आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्शन 91 सीआरपीसी पर दिया गया एक ताजा फैसला बताने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के पुराने कानूनों के साथ उसकी तुलना भी करने वाले हैं और आपको यह भी बताने वाले हैं कि सेक्शन 91 सीआरपीसी पर वर्तमान कानून से ट्रायल के दौरान आरोपियों का कैसे बहुत बड़ा अहित हो रहा है। इस कानून से पूरा प्रोसिक्यूशन एविडेंस और डिफेंस एविडेंस आरोपियों के विरुद्ध चले जाते हैं और अचरज इस बात का है कि इस लीगल डिफेक्ट पर ना तो सुप्रीम कोर्ट का और ना ही वहां आर्ग्यू करने वाले सीनियर एडवोकेट्स का ध्यान गया है। आज का केस है सुनिंदर संधा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ये क्रिमिनल अपील्स नंबर थी 5150 और 5151 ऑफ 2025 जो एसएलपी क्रिमिनल नंबर 11600 और 11601 ऑफ 2025 में अराइज हुई थी। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने इसे 2 दिसंबर 2025 को डिसाइड किया था। वर्ष 2011 में कंप्लेनेंट सुनिंदर संधा और रेस्पोंडेंट नंबर 2 जीवेश सब्बरवाल के बीच में एक गहरा कमर्शियल रिलेशनशिप था। दोनों ने मिलकर अनेक एसपीवी कंपनीज बनाई हुई थीं, उनके प्रोजेक्ट चलाए थे और आखिरकार 16 मार्च 2016 को दोनों पार्टीज के बीच में एक MOU हुआ जिसके तहत सुनिंदर संधा को 27 करोड़ रुपए दिए जाने थे। यह तय हुआ कि उसके बदले सुनिंदर को पोस्ट डेटेड चेक्स दिए जाएंगे और इन्हीं चेक्स में से एक चेक जो 2 करोड़ रुपए का था उसने बैंक में लगाया तो वह चेक डिसऑनर हो गया। कंप्लेनेंट सुनिंदर ने अपोजिट पार्टी जीवेश सब्बरवाल को लीगल नोटिस भेजा, उसमें डिमांड नोटिस भेजा गया था। आखिरकार 15 अक्टूबर 2016 को सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल कर दी गई। दूसरी तरफ रेस्पोंडेंट नंबर 2 जीवेश सब्बरवाल ने कोर्ट में अपना सीधा सा बचाव नहीं किया बल्कि कंप्लेनेंट पर एक पलटवार किया। उसने 7/12/2016 को एक एफआईआर नंबर 665 ऑफ 2016 दर्ज करवा दी जिसमें कंप्लेनेंट के ऊपर सेक्शन 406, 420, 467, 468, 71 इन सब के आरोप लगाए गए। फ्रॉड और फोर्जरी का कहा गया कि सुनिंदर ने फ्रॉड और फोर्जरी की है। रिस्पोंडेंट का कहना था कि कंपनी अफेयर्स में फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। इसी कारण रिस्पोंडेंट ने सेक्शन 210 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन लगाई। आप जानते ही हैं सेक्शन 210 सीआरपीसी एप्लीकेशन तब लगाई जाती है जब एक तरफ कंप्लेनेंट का मैटर आगे बढ़ रहा हो, दूसरी तरफ स्टेट केस आगे बढ़ रहा हो। दोनों को जोड़ने के लिए सेक्शन 210 सीआरपीसी लगाई जाती है। तो यहां जीवेश सब्बरवाल का कहना था कि मेरा एफआईआर केस दर्ज करवाया हुआ है इसी मामले पर, जबकि यहां कोर्ट में कंप्लेंट केस 138 में चल पड़ा है। दोनों को जोड़कर साथ किया जाए। बाद में रिस्पोंडेंट जीवेश ने 210 की एप्लीकेशन को वापस ले लिया और उसकी जगह सेक्शन 91 सीआरपीसी लगाकर कंप्लेनेंट से उसके इनकम टैक्स रिटर्न्स, ऑडिटेड बैलेंस शीट्स और बैंक स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड पर लगाने की मांग की। इस लीगल प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले हम सेक्शन 91 सीआरपीसी को समझ लेते हैं। सेक्शन 91 सीआरपीसी जो अब बदलकर 94 बीएनएसएस हो गया है, कोर्ट को तथा पुलिस अधिकारी को यह पावर देता है कि यदि किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड आवश्यक है या उपयोगी प्रतीत होता है तो उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में वह रिकॉर्ड है समन या रिटर्न ऑर्डर देकर वह डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा जा सकता है कि इसे हमारे सामने पेश करिए। यह कानून एविडेंस को इकट्ठा करने का एक टूल है, किसी पक्ष को दबाव में लाने के लिए यह नहीं बनाया गया है। दूसरी बात, 91 सीआरपीसी की यह पावर अनलिमिटेड भी नहीं है क्योंकि इस प्रोविजन का सहारा डिफेंस स्टेज पर यानी कि जब डिफेंस एविडेंस शुरू हो तभी लिया जा सकता है। चार्ज या प्रोसिक्यूशन एविडेंस की शुरुआती स्टेज में डॉक्यूमेंट्स को समन करवाना नियम के विरुद्ध माना जाता है। इसलिए सेक्शन 91 का प्रयोग एक बैलेंस्ड और स्टेट स्पेसिफिक पावर कहा जाता है। इसका मकसद केवल ट्रायल को मदद करना है, किसी पार्टी को दबाव में लाना बिल्कुल नहीं है या उसके डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करवाना भी नहीं है। शुरू में ट्रायल कोर्ट ने इस एप्लीकेशन 91 को मंजूर कर दिया। जब इसके खिलाफ कंप्लेनेंट हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को मान्यता दी और कहा कि इन डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड पर लगाया जाना चाहिए
जिसके खिलाफ कंप्लेनेंट सुनिंदर संधा सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनते हुए अपने कुछ पुराने जजमेंट्स के ऊपर ध्यान दिया, उनका हवाला दिया। पहला केस था देवेंद्र नाथ पाधी, जिसका पूरा नाम है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस देवेंद्र नाथ पाधी। इस पाधी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि चार्ज स्टेज पर डिफेंस मटेरियल को नहीं देखा जाएगा। कोर्ट केवल प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड के आधार पर प्राइमा फेसाई व्यू बनाएगा। अक्यूज्ड अपने डॉक्यूमेंट्स लाकर उस स्टेज पर ट्रायल की दिशा नहीं बदल सकता है। ऐसा करने से हर केस मिनी ट्रायल में बदल जाएगा। मेरे डॉक्यूमेंट्स देखो, मेरे डॉक्यूमेंट्स देखो। हालांकि डिफेंस का यह अधिकार बना रहता है कि वह डॉक्यूमेंट्स को मंगवा ले, लेकिन उसका समय बाद में आता है जब डिफेंस स्टेज आती है। यह रूलिंग ट्रायल कोर्ट में काम करने वाले डिसिप्लिन को तय करती है और सेक्शन 91 को प्री ट्रायल वेपन बनने से रोक देती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे केस सरला गुप्ता, जो 2025 में डिसाइड हुआ था, उसका हवाला दिया। सरला गुप्ता वाले केस ने इसी कानूनी सिद्धांत को मजबूत किया था और कहा था कि अक्यूज्ड को प्रोसिक्यूशन के पास उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स की जानकारी तो दी जा सकती है, पर उन डॉक्यूमेंट्स को कंपेल करने का अधिकार आमतौर से डिफेंस स्टेज पर ही एक्टिवेट होता है। सरला गुप्ता केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फेयर ट्रायल का अर्थ डिफेंस का पर्याप्त अवसर दिया जाना है, दूसरे पक्ष के कागजात का प्रीमेच्योर प्रोडक्शन करवाना नहीं है। यदि डिफेंस एविडेंस के समय आरोपी को कंप्लेनेंट के डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएं, तो इससे उसको डिफेंस का पूरा व पर्याप्त अवसर मिल जाएगा। अपनी इसी रूलिंग को, सरला गुप्ता वाली को, कंट्रोलिंग लॉ मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सेक्शन 91 को तभी इन्वोक किया जाएगा जब डिफेंस एविडेंस की स्टेज आएगी, डिफेंस एविडेंस शुरू होगा। इससे पहले सेक्शन 91 को मंजूर नहीं किया जाएगा। आज के वर्तमान केस सुरिंदर संधा वर्सेस एनसीटी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला और ट्रायल कोर्ट का फैसला हमारे स्थापित कानून के विरुद्ध हैं। जो अधिकार कंप्लेनेंट को डिफेंस स्टेज पर मिलना चाहिए था, वह उसे चार्ज की स्टेज पर दे दिया गया है। इससे सारा का सारा कानून सिर के बल खड़ा हो गया है। हम इन दोनों ऑर्डर्स को सेट असाइड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिफेंस एविडेंस शुरू हुए बिना कंप्लेनेंट को इनकम टैक्स रिटर्न्स और बैंक स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर करना कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर है। इससे कंप्लेनेंट को राहत मिल गई। रिस्पोंडेंट नंबर 2 को स्पष्ट कर दिया गया कि वह अगर सेक्शन 91 का सहारा लेना चाहता है तो डिफेंस स्टेज पर इस एप्लीकेशन को लगाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि यह बहुत पुराना मामला हो गया है और इसको 1 वर्ष के भीतर में अब कंक्लूड कर दिया जाए। यह केस सुप्रीम कोर्ट में तो निपट गया और पार्टीज फिर ट्रायल कोर्ट के सामने आ गईं, पर हम जैसे कानून के विद्यार्थियों के सामने कानून की असली समस्या शुरू हो गई है। यह ठीक है कि चार्ज की स्टेज पर डिफेंस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन यह कहना कि डिफेंस डॉक्यूमेंट्स केवल डिफेंस एविडेंस के समय चाहिए, यह ट्रायल की ग्राउंड रियलिटीज से मेल नहीं खाता। हर एक ट्रायल का वास्तविक एविडेंस असलियत में प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज पर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के क्रॉस एग्जामिनेशन के समय बाहर निकलता है। यदि क्रॉस एग्जामिनेशन के समय, जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस का हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, कंप्लेनेंट्स के आईटीआर, बैलेंस शीट और बैंक एंट्रीज सामने रखे होंगे, तो उसी वक्त पूछा जा सकता है कि आपने जिस अलिजिड डेट की बात कर रहे हो, उस डेट को अकाउंट्स में क्यों नहीं दिखाया है। और साथ साथ एक दूसरा सजेशन भी दिया जा सकता है कि आपने इसे अपने अकाउंट्स में इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि आपने कभी डेट दिया ही नहीं था। इससे उस प्रोसिक्यूशन एविडेंस के विटनेस की क्रेडिबिलिटी वहीं की वहीं टूट जाएगी। इन डॉक्यूमेंट्स को, जो बहुत जरूरी हैं, कन्फ्रंट करने के लिए जरूरी हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को बाद की स्टेज तक टाल देना डिफेंस की धार को कुंद कर देता है और अक्यूज्ड पर एक अनावश्यक बर्डन डाल देता है। ऐसा करना कंप्लेनेंट की गलत ढंग से सहायता करने के जैसा हो जाता है। लेकिन ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में इंडियन लीगल सिस्टम एक दूसरा कानूनी खेला कर देता है ताकि हमारा आरोपी बच सके। हम अपने क्रॉस एग्जामिनेशन से आरोपी के ऊपर आए हुए इस ओनस ऑफ प्रूफ को वापस कंप्लेनेंट के ऊपर धकेल देते हैं, उसी के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं।
इंडियन लीगल सिस्टम सेक्शन 91 का कभी इंतजार नहीं करता और हम तो इसको आमतौर से कभी अपने केस में लगवाते भी नहीं हैं। इंडियन लीगल सिस्टम दस्तावेज की मांग नहीं करता, बल्कि प्रोसिक्यूशन की चुप्पी को कि उसने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हैं प्रोसिक्यूशन के खिलाफ ही एक हथियार बनाकर खड़ा कर देता है। हम अपनी इस ट्रिक को, जो लीगल ट्रिक है, इसको हम एक रिवर्स सजेशन टेक्निक का नाम देते हैं। सेक्शन 138 वाले केसेस में हम सजेशन देते हैं कि आपने आईटीआर इसलिए पेश नहीं किया क्योंकि उसमें डेट दिखाया ही नहीं गया था, और डेट इसलिए नहीं दिखाया गया था क्योंकि डेट कभी दिया नहीं गया था। जहां रेप केसेस होते हैं उसमें हम यह सजेशन देते हैं कि आपने आरोपी की मोबाइल लोकेशन इसलिए रिकॉर्ड पर नहीं फाइल की है क्योंकि आरोपी घटनास्थल पर मौजूद था ही नहीं। मर्डर केसेस में हम सजेशन देते हैं कि वेपन के ऊपर फिंगरप्रिंट्स आपने इसलिए पेश नहीं किए क्योंकि हथियार पर आरोपी के फिंगरप्रिंट्स थे ही नहीं। अगर आप फिंगरप्रिंट्स को पेश करते तो वे आरोप को झूठा साबित कर देते। इसके लिए इंडियन लीगल सिस्टम के क्रॉस एग्जामिनेशन में इस रिवर्स सजेशन टेक्निक को डाल दिया जाता है। हम प्रोसिक्यूशन के लीगल दांत तोड़कर उसको डिफेंसिव बना देते हैं। अंतिम सच साफ है, सेक्शन 91 की वर्तमान कानूनी व्यवस्था अधूरी है और इस पर एक बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह एक्यूज्ड को प्रोसिक्यूशन एविडेंस के समय वास्तविक डिफेंस का अधिकार नहीं देती, बल्कि उस अधिकार को छीन लेती है। आरोपी और कंप्लेनेंट दोनों को कानूनी बराबरी पर नहीं रखती, कंप्लेनेंट को सपोर्ट करती है और आरोपी के खिलाफ काम करती है। जैसे हम प्रोसिक्यूशन के एक गवाह को दूसरे के खिलाफ भिड़ा देते हैं, वैसे ही हम कानून के दो प्रावधानों को भी एक दूसरे के खिलाफ भिड़ा देते हैं। यदि कोर्ट हमें सेक्शन 91 सीआरपीसी को अलाउ नहीं करती तो हम उसके खिलाफ सेक्शन 114 जी एविडेंस एक्ट, जिसे अब बदलकर 119 जी बीएसए कर दिया गया है, उसको भिड़ा देते हैं। हम कानून की यह लड़ाई करवाकर अपने आरोपी को जिताकर ले आते हैं, क्योंकि आईएलएस का इंडियन लीगल सिस्टम का तरीका है पहले पूरे ट्रायल पर कानूनी नियंत्रण स्थापित करो, फिर अपने क्लाइंट को उसका लाभ दिलवाओ। इसीलिए कानून हमारे लिए डर का साधन नहीं है, खेल करने का उपाय है, आरोपी को जिताने का तरीका है। कोर्ट में सच्चाई सिर्फ सच से नहीं निकलती, सच्चाई निकलती है टाइमिंग से और सही क्रॉस से। आप सेक्शन 91 सीआरपीसी या सेक्शन 94 बीएनएसएस में डॉक्यूमेंट्स मंगाने की एप्लीकेशन लगाते हैं। कोर्ट कहती है अभी नहीं, डिफेंस स्टेज पर आइए, एप्लीकेशन खारिज। श्रीमन, ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। आपका आवेदन विचारणीय नहीं है, ये खारिज किया जाता है। फिर ट्रायल शुरू होता है, बिना डॉक्यूमेंट्स, बिना तैयारी, और आरोपी कमजोर पड़ जाता है। यही आम वकील की मजबूरी है, लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम मजबूर नहीं होता। हम हाथ नहीं फैलाते कि हमें डॉक्यूमेंट्स दो। हम प्रोसिक्यूशन की चुप्पी को हथियार बना देते हैं, ओनस पलट देते हैं। आपने आईटीआर नहीं दिया क्योंकि सच छुपाना था। आपने लोकेशन नहीं दिखाई क्योंकि आरोपी वहां था ही नहीं। आपने फिंगरप्रिंट नहीं लाए क्योंकि केस टूट जाता। सेक्शन 91 रुके तो हम सेक्शन 114 जी एविडेंस एक्ट लगा देते हैं, एडवर्स इन्फ्लुएंस खड़ा करते हैं, ओनस वापस प्रोसिक्यूशन पर डाल देते हैं और पूरा ट्रायल पलट देते हैं। यह किताबों वाला डिफेंस नहीं है, यह कोर्टरूम कंट्रोल है। अगर सच में अपने केस को बचाना है तो केवल वकील नहीं, अच्छी स्ट्रैटेजी को भी चुनिए। इंडियन लीगल सिस्टम से जुड़िए, अपना क्रॉस तैयार करवाने में मदद लीजिए और कोर्ट में लड़िए, जीतने के लिए लड़िए।